यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 36 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और आज 37वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। परंतु वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपको एक कमेंट जो मैंने शामिल किया है उसे सुना रहा हूं और आज का जो मैंने कमेंट लिया है वो श्रीमान साहिल खान जी का लिया है। साहिल खान जी का कमेंट इसलिए मैंने लिया है, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि साहिल खान जी समस्त हिंदू देवी देवताओं का बड़ा सम्मान करते हैं। यहां तक भी लिखा उन्होंने मेरे पास कई कमेंटों में कि वो इस्लाम धर्म से हैं परंतु हिंदू देवी देवताओं का बड़ा सम्मान करते हैं और पूजा भी करते हैं। वो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और हमारे देवी जितने भी हमारे देवता हैं उन सभी को सम्मान पूर्वक पूजते हैं। तो देखिए श्रीमान साहिल खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े महान सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और हमारे एपिसोड प्रतिदिन सुनते हैं। आप मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं साहिल खान जी और मेरे प्रत्येक एपिसोड का इंतजार भी करते हैं। जैसे ही मैं एपिसोड डालता हूं तो वो एपिसोड देख करके तुरंत कमेंट भी करते हैं। अर्थात उनकी जो जिज्ञासा है हिंदू धर्म ग्रंथों को जानने की है। तो देखिए श्रीमान साहिल खान, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको प्रतिदिन एक नया एपिसोड आपकी सेवा में अवश्य प्रसारित करेंगे। तो आइए श्रोताओं, आपका ध्यान मैं 36वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 36वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से राजा नल अपनी रानी को विदा करा के लाते हैं दमयंती को, परंतु मार्ग में उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी माता का निधन हो गया है और वो माता का निधन सुनकर के अपने वीर वरण घोड़ा पर विराजमान होकर के, सवार होकर के चल देते हैं और शीघ्रता से नरवरगढ़ आ जाते हैं और नरवरगढ़ में आकर के अपनी माता की लाश पर विलाप कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, इधर नल माता की लाश पर विलाप कर रहे हैं और दाह संस्कार का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। राजा नल ने अपने सभी मंत्री और अन्य जो पुरोहित थे उनको बुलाया और सभी से कहा कि यथा सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ मेरी माता का अंतिम संस्कार होना चाहिए। श्रोताओं, चंदन की लकड़ी मंगवाई गई और उन पर इत्र छिड़का गया और माता मंझा का एक अर्थी सजाई गई, माता मंझा की अर्थी सजाई गई और उस अर्थी को सम्मान सहित लेकर के समस्त नरवरगढ़ वासी चल देते हैं और कह रहे हैं कि ये वही रानी थी जिस रानी ने इस नरवरगढ़ को एक राजकुमार दिया, नरवरगढ़ के वंश को आगे बढ़ाया, हींस के बेरे में एक महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया। ऐसी रानी को बार बार प्रणाम। श्रोताओं, समस्त नगरवासी रानी की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। अब देखिए श्रोताओं, इधर तो रानी की अंतिम यात्रा निकल रही है और उधर जो चंदन सिंह था अंजुमगढ़ का राजकुमार, वो नल से और मनसुख से पिटने के बाद अपने पिता के पास पहुंच जाता है और अपने पिता को उसने संपूर्ण वृतांत कह सुनाया कि मेरी शिकार को एक नरवरगढ़ के राजकुमार नल और श्यामनगर के राजकुमार मनसुख ने छीन लिया और जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे पीट दिया। हे श्रोताओं, ये बात सुनकर के महाराज मुकंद क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि ऐसा दुष्ट कौन है जो मेरी सीम में आकर के मेरे राजकुमार को पीटने का दुस्साहस करे। सेना सजाई जाए और उसे घेर लिया जाए। देखिए श्रोताओं, चंदन सिंह कहने लगे, पिताजी, उसके साथ एक परम सुंदर स्त्री है जो अभी नव विवाहिता है, उसका विवाह होकर के आ रहा है
डोला सज करके जा रहा है नरवरगढ़ के लिए। इतनी सुंदर है कि मैंने सुना है उसके स्वयंवर में देवराज इंद्र भी आए थे, तो क्यों ना उस डोला को छीन लिया जाए और मेरे साथ उसका विवाह करा दिया जाए। तो मुकंद कहने लगा, बेटे जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरा ब्याह उसी रानी के साथ करवा के रहूंगा। चलिए फौज को सजाइए। श्रोताओं 20,000 जवान सजा लिए, 20,000 जवानों को एक साथ सजा करके अंजुमगढ़ के महाराज मुकंद आक्रमण करने के लिए चल देते हैं राजा नल पर। परंतु देखिए राजा नल तो नरवरगढ़ आ गए थे, वहां तो केवल मनसुख गुर्जर, रानी दमयंती और 200 जवान उनके साथ थे। वो शिविर लगा करके अंजुमगढ़ की सीम पर पड़े हुए हैं। अब श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात है, जब उस सिंह ने, जो नल का सिंह था, जिस सिंह को आखेट करना चाहता था चंदन सिंह, उस सिंह ने जब ये देखा कि ये अंजुमगढ़ का राजा मुकंद और मेरे महाराज, मेरे मित्र नल पर आक्रमण करने वाला है, तो देखिए श्रोताओं सिंह दौड़ता है और दौड़ करके शिविर में प्रवेश कर जाता है। और शिविर में पहुंच करके वहां देखा तो मनसुख गुर्जर बैठा हुआ है। मनसुख कहने लगा सिंह को देख करके कि मित्र आप इस तरीके से क्यों घबरा रहे हो, क्या कारण है। तो और सिंह मनसुख के पास पहुंच करके कहने लगा कि भाई मेरे भ्राता नल कहाँ हैं, इस राजा ने आक्रमण कर दिया है, बड़ी भारी भरकम सेना लेकर के वो आक्रमण करने आ रहा है। अब मैं ये नहीं जानता कि आप उसका सामना कैसे करोगे। हे श्रोताओं, मनसुख ने जब ये सुना सिंह अंजुमगढ़ का राजा मुकंद सेना लेकर के आक्रमण करने के लिए चला आ रहा है, तो मनसुख ने अपनी सेना को आदेश दे दिया। उसके साथ 200-500 जवान थे जो उसे दहेज में मिले थे भीम शिखर से। उन जवानों को आदेश दिया कि वीरों तैयार हो जाओ, सुसज्जित हो जाओ रण के लिए, और आज हम महाराज मुकंद को यहां जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखिए श्रोताओं, इधर तो गुर्जर ने अपना अश्व तैयार कर लिया और सेना को सजा लिया, आनन फानन में ही सेना तैयार कर ली, और उधर मुकंद और उसका पुत्र चंदन सिंह सेना का मोर्चा संभाले हुए सेना के आगे आगे चले आ रहे हैं। हाथी घोड़ा पैदल 20,000 की फौज लेकर के वहां आकर के घेर लेते हैं मनसुख को और दमयंती के डोला को। बड़ी विचित्र घटना घटित हो गई। श्रोताओं, उधर तो महाराज नल अपनी माता की शव यात्रा निकाल रहे हैं और इधर उनकी नव विवाहिता रानी का डोला अंजुमगढ़ के राजा मुकंद ने आकर के घेर लिया। धर्म संकट फंस गया। अब देखिए जो होनी होती है वो तो होती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। हे श्रोताओं, इधर महाराज श्यामनगर के राजा कि यदि दमयंती भाभी का डोला छीन लिया गया तो फिर हमारा जीना धिक्कार होगा। मैं इसकी 20,000 की फौज को पराजित करूंगा। हे श्रोताओं, अब तो अंजुमगढ़ की सेना ने 500 जवान थे मनसुख के पास, चारों ओर से मनसुख को घेर लिया और 500 जवानों को घेर लिया। शिविर में बैठी हुई गजमोतनी अपने शिविर में विराजमान है जहां शिविर लगाया हुआ था। चारों ओर से शिविर को घेर लिया गया और गरज करके अंजुमगढ़ नरेश मुकंद कहने लगे, अरे कायर धूर्त, तू बच्चों से युद्ध करता है। तैने मेरे बाल अवस्था के बालक को पीट करके भगाया था। आज मैं इसके बदले में जो तेरी रानी है उसे लेकर के जाऊंगा और उसे मेरे बेटे की बहू बनाऊंगा। श्रोताओं, जब गुर्जर ने ये बात सुनी तो तुम जानते हैं तरेरा आ गया, नेत्र लाल हो गए, बदन में जोश आ गया और गरम गरम लहू धमनियों में दौड़ने लगा। तेगा खींच लिया, तेगा खींच करके कहने लगा, कायर, जब तक मेरे धड़ पर सर है तब तक तो दमयंती के डोला की बात तो अलग,
नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। हे श्रोताओं, दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होना आरंभ हो जाता है। युद्ध आरंभ हो गया। अब मनसुख मन में विचार करने लगा कि आज मेरा अंतिम समय आ चुका है। मेरे पास 500 जवान हैं और ये 20,000 की फौज है, परंतु जब तक मैं जीवित रहूंगा दमयंती रानी के शरीर को किसी दुष्ट को स्पर्श नहीं करने दूंगा। डोला छूने की बात तो अलग, डोला तक पहुंचने नहीं दूंगा। देखिए श्रोताओं, जो सिपाही थे उसके साथ सेना थी वो भीम शिखर के राजा भीम की थी, और मनसुख गुर्जर ने उन सैनिकों को आदेश दिया कि वीरों, जब तक तुम में प्राण हैं तब तक दमयंती के डोला तक कोई नहीं पहुंचना चाहिए। ये दायित्व मैं तुम्हें देता हूं और मैं इस राजा को, राजा की सेना को देखता हूं। श्रोताओं, आगे बढ़ जाता है गुर्जर का पुत्र और मुकंद से कहने लगा, मुकंद कायर, 20,000 की सेना लेकर के तू क्या हमें डरा रहा है? आ मैदान में यदि ताकत है तो। दोनों महाबली महावट योद्धाओं में संग्राम छिड़ जाता है। श्रोताओं, महाराज मनसुख ने मुकंद राज को पटक लिया, भूमि पर पटक लिया है, और घायल अवस्था में मुकंद राज को छोड़ करके सेना पर आक्रमण किया। परंतु 20,000 की सेना थी। देखिए 20,000 सैनिक और कहां 500 सैनिक, कब तक युद्ध कर सकते हैं? घनघोर संग्राम में 500 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। अकेला मनसुख गुर्जर खड़ा है। श्रोताओं, चारों ओर से रानी दमयंती का तंबू घेर लिया गया, तंबू को फाड़ दिया गया और रानी दमयंती को तंबू से बाहर निकाल लिया गया। इधर मनसुख युद्ध कर रहा है, इधर जो कायर चंदन सिंह था मुकंद का पुत्र, दमयंती के पास पहुंच जाता है। जब ये मनसुख ने देखा कि मेरे जीते जी ये कायर मेरी भाभी के डोला तक पहुंचाए, तो श्रोताओं, भाला लेकर के वहीं से एक भाले का प्रहार किया और चंदन सिंह एक ही भाले में धराशायी हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। चंदन सिंह को मूर्छित देख करके मुकंद फिर युद्ध करने के लिए वापस लौटता है। 20,000 की फौज थी, चारों ओर से मनसुख को घेर लिया गया। मनसुख युद्ध करते करते घायल हो गया। कितना युद्ध करे, जैसे एक किसान खेत को काटता है, इस तरीके से मुकंद राज की सेना को काटने लगा। परंतु श्रोताओं, कुछ क्षमताएं होती हैं। जब मुकंद राज ने यह देखा, महाराज मुकंद ने, कि मनसुख को ऐसे नहीं रोका जा सकता, ये मेरी 20,000 की सेना को पराजित करने में सक्षम है, तो धोखे से एक बाण का निशाना साधा, एक तीर चलाया। देखिए श्रोताओं, वह तीर मनसुख की छाती में लगा और मनसुख की छाती में जैसे ही तीर लगा, वीरवर योद्धा धरणी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। मूर्छित हो जाता है मनसुख। आदेश दिया मुकंद ने, जकड़ लो इसे जंजीरों से। धोखे से तीर चला करके बंदी बना लिया मनसुख गुर्जर को। श्रोताओं, अब देखिए मुकंद राज नगिन तलवार लेकर के पहुंच जाता है दमयंती के पास। दमयंती से कहने लगा, मैं जानता हूं कि तू भीम की पुत्री है। तेरे स्वयंवर में देवराज इंद्र जैसे देवता भी आए थे तुझे पाने के लिए, और वहां युद्ध में मुझे यह भी पता है कि तेरे पति नल ने उन सबको पराजित कर दिया। परंतु देखिए, मैं हूं मुकंद, मैं कोई देवराज इंद्र जैसा पागल नहीं हूं कि अब इस मौके को हाथ से जाने दूं। तुझे मैं अंजुमगढ़ लेकर के चलूंगा और मेरे पुत्र की पुत्र वधू बनाऊंगा। ये बात सुनकर के दमयंती कहने लगी, कायर राजा, तू नहीं जानता, एक सिंगनी को छेड़ रहा है। तैने मेरे देवर को घायल कर दिया, तो तू ये सोचता है कि मैं संसार विजेता हो गया, और वो भी तैने धोखे से वार किया था। यदि तू सामने आक्रमण करके युद्ध करके पराजित करता तो मैं तेरी वीरता मानती। सेना से लड़ते हुए मेरे देवर मनसुख पर धोखे से बाण का प्रहार किया है, और इस कारण वो मूर्छित हो गए, तो तू बलवान समझ रहा है। ध्यान कर ले, जो दुर्गति रावण की हुई थी वो दुर्गति तेरी होने वाली है।
तेरे अंजुमगढ़ का सर्वनाश का समय आ गया है। परंतु श्रोताओ, ये बात मुकंदराज कब सुनने वाला था। मुकंदराज ने आदेश दिया, उठा लो इस लड़की की डोली, ले चलो अंजुमगढ़ के लिए, बंदी बना लो इस कायर को, डाल दो इसको रथ में। हे श्रोताओ, मनसुख को रस्साओं से बांध करके, मनसुख को रस्साओं से बांध लिया गया और रस्साओं से बांध करके रथ में डाल दिया गया और विजय का धौंसा बजवा करके, जीत का डंका बजवा करके अंजुमगढ़ का राजा मुकंद अंजुमगढ़ में आ जाता है। अंजुमगढ़ में दरबार लगाया गया। दरबार लगा करके और जो मनसुख था उसे और रानी दमयंती को दरबार में पेश किया गया। मनसुख के हाथ पैर बंधे हुए हैं, जकड़े गए जंजीरों से। देखिए श्रोताओ, समय की बात होती है। देखिए श्रोताओं, समय समय की बात होती है। जिसकी तेग से संसार दहलता था, वही मनसुख आज अंजुमगढ़ के राजा मुकंद का बंदी बन करके उसके दरबार में खड़ा हुआ है और वही उसके सामने उसकी भाभी दमयंती खड़ी हुई है। बड़ी विचित्र घटना, सोचिए, जो आप सोच नहीं सकते। मनसुख से कहने लगा मुकंद, अरे कायर, तू बड़ा युद्ध भूमि में उछल रहा था, तेने मेरे पुत्र से शिकार छीनी, आखेट छीना, अब मैंने तुझसे इसके बदले में डोला छीन लिया है। और जो तेरा भाई है, तेरा मित्र है, वो कहाँ है, उसे बता, उसे भी मैं जीता नहीं छोड़ूंगा। और वो अंजुमगढ़ में यदि आने की सोचेगा तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ले जाओ इस कायर को, जाओ बंदी गृह में डाल दो। हे श्रोताओ, गजमोतनी से कहने लगा कि गजमोतनी, तुझे मेरे पुत्र चंदन सिंह की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। आज से तू चंदन सिंह के महल में जाएगी और चंदन सिंह के साथ विवाह करेगी, उसकी पत्नी बनेगी। हे श्रोताओ, एक छत्राणी थी, क्रोध में आ गई और कहने लगी, अरे कायर राजा, अरे दुष्ट, तू यदि ऐसा बलवान था तो मेरे स्वयंवर में क्यों नहीं आया। वहां स्वयंवर में आता और तू बलवान बन रहा है, मेरे देवर को धोखे से बंदी बना करके छल किया है उसके साथ। और नहीं तो मेरा देवर, तू तो क्या बामनगढ़ के राजाओं से बंदी नहीं बना। कायर, मरने का समय आ गया है तेरा। हंस जाता है अंजुमगढ़ का राजा, कहने लगा कि देखिए पुत्री, मैं तुझे पुत्र वधू मान रहा हूं और तू मुझे गाली देती जा रही है। तुझे मेरे पुत्र के साथ विवाह करना होगा। श्रोताओ, इधर मनसुख खड़ा हुआ क्रोध में छा रहा है और जब ये बात मनसुख ने सुनी अपने सामने कि मेरी भाभी को कोई अपने पुत्र की वधू बनाने के लिए कह रहा है, तो मूर्छित होकर के गिर जाता है। आदेश देता है मुकंद, जाओ इसे ले जाकर के जो काल कोठरी है, बंदी गृह की सबसे अंदर वाली कोठरी है, उसमें डाल दिया जाए। श्रोताओ, इधर मनसुख को तो काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया और जो रानी दमयंती है वो दरबार में खड़ी हुई है और चंदन सिंह को बुलाया जाता है कि चंदन सिंह, आज से ये तेरी पत्नी होगी। ये बात सुनकर के दमयंती दहल जाती है, अंदर से कांप जाती है और मन में सोचने लगी कि भगवान, अब मुझे अपना धर्म बचाना भारी पड़ गया। मैं अपना धर्म कैसे बचाऊं? मेरे पति तो वहां चले गए जहां मेरी सास की मृत्यु हो गई और मेरे देवर बंदी बन गए। अब क्या होगा? हे भगवान, ईश्वर से ध्यान लगाया और मन में विचार करने लगे कि अब इस राजा को मुझे बहलाना होगा, इससे अपना समय निकालना होगा। रानी दमयंती कहने लगी कि देखिए महाराज मुकंदराज, मैं आपके पुत्र से ऐसे विवाह नहीं करूंगी। मैं आपसे एक वचन लूंगी और तब विवाह करूंगी। मुकंद कहने लगा, कहो पुत्री, मैं प्रसन्न हूं, परंतु मेरे पुत्र से विवाह कर लो कि 6 महीने तक तुम्हारा ये पुत्र है, ये मेरा भाई होगा और मैं इसकी बहन होंगी और तुम मेरे पिता होंगे। और यदि 6 महीने तक मुझे छुड़ाने के लिए कोई यहां नहीं आए, तुम क्षत्रिय बन रहे हैं इसलिए कह रही हूं, मुझे कोई छुड़ाने नहीं आए तो मैं सहर्ष तुम्हारे पुत्र चंदन सिंह के साथ विवाह कर लूंगी। हे श्रोताओं, मुकंद कहता है, ठीक है पुत्री, हमें तेरा समझौता मान्य है। श्रोताओं,
गजमोत्नी इधर रानी दमयंती 6 महीने का वायदा कर देती है चंदन सिंह से विवाह करने का, राजा मुकंद से, कि मैं तुम्हारे पुत्र से 6 महीने बाद विवाह कर लूंगी। और मुकंद राज दमयंती को भेज देता है अपनी पुत्री के कक्ष में कि जाओ तुम तब तक मेरी पुत्री के कक्ष में रहो। श्रोताओं, मनसुख बंदी गृह में बंद है, दमयंती 6 महीने का वायदा करके राजा मुकंद की पुत्री थी उसके कक्ष में चली गई। और इधर राजा नल अपनी माता की अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग चल रहा है। श्रोताओं, राजा नल ने अपनी माता का सम्मान सहित अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करके राजा नल लौट रहा था तो राजा नल का मन पहले ही उद्विग्न था, क्योंकि उसकी माता दुनिया से सिधार गई, इस दुनिया में नहीं रही। इस कारण राजा नल बड़े व्याकुल थे, मन में विचार करते आ रहे हैं और आ जाते हैं श्रोताओं अपने किले में। वहां अपनी माता के जो अंतिम संस्कार के बाद संस्कार होते हैं उन्हें करने में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि दमयंती का डोला अभी तक लेकर के मेरा मित्र मनसुख न जाने क्यों नहीं आया, क्या कारण है। उसे 3 दिन का समय व्यतीत हो गया और जबकि अंजुमगढ़ की सीमा तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, परंतु हो सकता है आज कल में आता होगा। ये राजा नल सोच लेता है श्रोताओं, और विचार विमर्श में शोक में बैठा हुआ है। उधर देवराज इंद्र भी मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। देखिए श्रोताओं, देवराज इंद्र भी नया षड्यंत्र गढ़ने के लिए नरवरगढ़ की तरफ चल देते हैं कलयुग और द्वापर युग के साथ। अब मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नल अपनी पत्नी दमयंती की जेल छुड़ाता है, अपने भाई मनसुख को छुड़ाता है और अपनी माता का अंतिम संस्कार राजा नल ने कर दिया है। तो ये यहां से आगे का जो प्रसंग है मैं कल के वीडियो में आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए सभी श्रोताओं से अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।